ओके चलो, ये प्रॉब्लम करो जल्दी। एक और लेटर प्रॉब्लम दी है, फिर आगे चलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके यस, आ रही है। आंसर आया किसी का? +-2। ओके चलो ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे दिया है मैंने। अब देख लो जरा, अगर मैं मान लूँ नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बी एक्स, अगर मान लूँ तो आपको एक चीज पता चलती है, ध्यान देना कि यहाँ ध्यान देना, यहाँ से देखना सी और डी के बीच में, अगर ये पूरा सर्किट देखोगे आप, ये भी वही सर्किट लगा हुआ है, एज इट इज लगा हुआ है। जैसा ए और बी के बीच में दिख रहा है ना, ए और बी के बीच में सर्किट है, वैसा ही सी और डी के बाद भी लगा हुआ है, वैसा ही ई और एफ के बीच में भी लगा हुआ है, देखो ई और एफ के बाद में भी लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ से काटोगे, आप क्या करना है, सी और डी के बीच में जो लगा हुआ है, ये पूरा को पूरा जो लगा हुआ है, ये वाला, ये पूरा जो मैंने नीले कलर में शो कर रखा है, दिखा हुआ ना, उसको हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दो सी और डी के बीच में। इन सच अ वे कि
सी और डी के बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी एक्स ही होगा, ये वाला, ये एक्स ही है। ये भी एक्स ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने इनफाइनाइट लेडर सर्किट में से एक छोटी सी ब्रांच हटा दी है, तो कैपेसिटेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, एक्स ही रहने वाला। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये एक्स है। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो सी और डी के बीच में 4 एंड 2 कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में, है ना। तो सी और डी के बीच में अब एक ही कैपेसिटर लगा देना है आपको, जिसकी वैल्यू होगी 4 प्लस एक्स, क्योंकि सीरीज में लगे, है ना, पैरेलल में लगे। तो अब ए और बी के बीच में अगर आप देखोगे 2 एंड 4 प्लस एक्स, ये कैसे लगे हैं, सीरीज में। तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा, आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको। यस सर। तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 2 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 4 प्लस एक्स, दैट इज 8 प्लस 2x अपॉन 6 प्लस एक्स। और ये है कितना, ये ए और बी के बीच में, ये भी x ही है, ध्यान देना। बस आप इसे सॉल्व कर लो। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। और आप 4x को क्या लिख सकते हो, इसके रूट बताना जरा क्या आ रहे हैं, ऐसे ही निकाल लेना, ठीक है ना। माइनस बी प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2a। आई होप समझ में आ रहा होगा। 16 प्लस 48 32 बाई 2 माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 बाई 2। तो इसमें एक रूट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव रूट ही ले लेता हूँ, नेगेटिव रूट नहीं लेना क्योंकि कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये आपका आंसर है। रूट 48 को अगर आप चेंज करोगे तो कितना आएगा, बताएगा कुछ। आई थिंक 4√3 आ रहा है। Yes, sir. 2√3 minus 4 by 2. तो आंसर इज 2√3 minus 2। ठीक है, तो आंसर जो है 2√3 minus 2 आंसर है, ठीक है ना। यस सर। जो भी है माइक्रो कूलम, दैट्स जो भी है, ठीक है, माइक्रोफैरड जैसे भी आप। ये आपका आंसर। अब बाकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस ना मैं कैसे भी बना सकता हूँ, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे करूंगा, बनेंगे ऐसे ही, ठीक है। आज मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, ठीक है, वो आप सोच के करोगे, सोच समझ के करोगे, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होगा, ठीक है। ये लेडर सर्किट हो गया, ठीक है। आई होप लेडर सर्किट समझ में आ गया होगा सब। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट चलता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो है मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट ने भेजा था मुझे, उसे समझ में नहीं आया कि सर ये है क्या। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। कोई आपसे पूछ रहे, वैसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टिव सर्किट जो है आपके सिलेबस में है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन तो मैं बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है, ध्यान देना है। ये जो कैपेसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये इस काम आता है कि आपको अगर मैं कोई भी कैपेसिटर दे दूं और आपसे बोला जाए
कि इसका कैपेसिटेंस बता कितना है। एक तो आप देख के बता सकते हो, बट मान लीजिए वहां पे लिखा भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक कैपेसिटर दूं और इस पे लिखा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, वैसे लिखा रहता है 0.5 माइक्रोफैरड लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा, तो उससे देख के भी बता सकते हो। लेकिन मान लीजिए कुछ लिखा ही नहीं है और आपको मेजर करना है कि ये कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है या पिको फैरड का, तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर सकते हो। अच्छा, तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है, आप देख लो, ये जाली सी बनी हुई है इस तरीके से। ऐसा कहीं पे भी आपको एक सर्किट दिख जाए, दैट मींस इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। कैपेसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, वैसे ही एक रेजिस्टिव व्हीटस्टोन ब्रिज भी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं कि वैसे तो बहुत चीजें पूछी जा सकती हैं, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बता दो कितना है, ठीक है। फिर और क्या पूछ सकते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आप बेसिकली आपको क्या पूछा जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज दो कंडीशन होती है, ध्यान देना। तो आप पहले समझो कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान दो। अगर मान लीजिए मैंने वी वोल्ट की बैटरी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा वी वोल्ट। आ रहा है समझ में? यस सर। ध्यान से समझना है इसको। अच्छा, तो ये वाली जो प्लेट होगी ये भी वी वोल्ट पे है और ये वाली प्लेट वी वोल्ट पे है। ये वाली प्लेट है 0 वोल्ट पे कैपेसिटर की और ये वाली प्लेट है 0। बट ये वाली प्लेट नहीं पता है, दिख रहा है ना, ये नहीं पता है। तो मैं मान लेता हूँ ये वाली प्लेट जो है ना एक्स पे है, यानी कि यहाँ पे मैं एक्स मान लेता हूँ। तो अगर ये एक्स पे है तो ये भी एक्स पे हो गई, ये भी एक्स पे हो गई, ये भी एक्स पे हो गई। यहाँ नहीं पता, यहाँ वाई मान लेता हूँ, वाई वोल्ट पे है तो यहाँ पे भी वाई हो जाएगी, यहाँ पे भी वाई हो जाएगी और इस वाले पे भी वाई हो जाएगी। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अब अगर मैंने एक्स वाई आपको बता दिया ना, तो ये मान के चलो आप सब कुछ निकाल सकते हो। वंस यू नो एक्स एंड वाई, तो आप C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी निकाल सकते हो, C2 के अक्रॉस कितना है, C3 के अक्रॉस कितना है, C4 के अक्रॉस कितना है, और C5 ये बीच वाला जो है मैंने दिया नहीं, मैंने दिखाया नहीं, ध्यान से समझना। आपको सारे चार्ज पता चल जाएंगे, सारे कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर है, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, बस एक्स और वाई निकालना है। तो अब जरा ध्यान देना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझो। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि ये सेक्शन देखो, जरा ध्यान देना, ये वाला सेक्शन दिख रहा है सबको? यस सर। ये किसी से कनेक्टेड है? नहीं है ना? तो इस सेक्शन को मैं सेक्शन 1 मान देता हूँ। इसमें 3 प्लेट्स हैं इस सेक्शन में, तीनों पे आपको मुझे चार्ज बताना है थोड़ी देर में। वैसे ही मैं दूसरा सेक्शन ले रहा हूँ। अब क्योंकि 2 वेरिएबल है ना, तो 2 वेरिएबल है तो 2 सेक्शन चाहिए होंगे। दूसरा सेक्शन देखो, एक और बता देता हूँ। दूसरा सेक्शन है ये देखो, दिख रहा है? ये दूसरा सेक्शन है, इसमें भी 3 प्लेटें हैं, तीनों पे चार्ज बताना है, ठीक है, और टोटल सम 0 कर देना है। अब क्योंकि x और y निकालने हैं तो ध्यान देना, 2 वेरिएबल है x एंड y, तो आपको 2 सेक्शन लेने हैं। वैसे टोटल अगर देखा जाए तो 3 सेक्शन बन रहे हैं यहाँ पे, एक और सेक्शन बन रहा है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तीसरा सेक्शन ये है, ध्यान देना, ये है तीसरा सेक्शन। अगर देख पा रहे हो तो समझ लो। ये है तीसरा सेक्शन। किसी भी सेक्शन में बैटरी आ सकती है, ध्यान देना। बैटरी का काम सिर्फ क्या होता है, एक प्लेट से चार्ज निकाल के दूसरे में डालना। बैटरी कभी भी चार्ज क्रिएट नहीं करती है, ध्यान देना। बैटरी का काम सिर्फ एक प्लेट से चार्ज निकाल के दूसरे में डालना है। आप देख रहे हो कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं। बात आ रही है समझ में? अब 3 सेक्शंस हैं,
दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो आप कोई भी दो चूज करोगे, तो मैंने नाम लिख दिया सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। मैं ब्लू वाला हटा दे रहा हूं ताकि क्लियरिटी रहे, कंफ्यूजन ना रहे। तो अब जरा मुझे बताएगा कोई सेक्शन 1 पे कितना चार्ज आएगा। तो मैं सेक्शन 1 बना देता हूं, ध्यान देना, ढंग से समझना इस चीज को। सेक्शन 1 की ये 3 प्लेटें हैं, ध्यान देना। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C3 और इसका कैपेसिटेंस है C5। कौन मुझे बताएगा C1 पे कितना चार्ज होगा, C1 की इस वाली प्लेट पे बताएगा कोई? यस, C1 into x minus v। बहुत बढ़िया। इस प्लेट पे आया C1 into x minus v, इस प्लेट पे चार्ज है। अच्छा, इस प्लेट पे बताओ। कौन से पे सर? इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे देखो, इस पे। C3 into x minus 0। बहुत बढ़िया, C3 into x minus 0। और ये वाली पे, ये वाली पे, ये x वोल्ट पे ध्यान देना, यहाँ देख लो, C5 x minus y। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 0। तो सबसे पहली इक्वेशन बनी C1 x minus v, C3 x minus 0, C5 x minus y, ये आ गया 0। ये पहली इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये पहले सेक्शन को सॉल्व करने के बाद आई है। वैसे ही सेक्शन 2 ले लेता हूँ। सेक्शन 2 क्या है, ध्यान देना, जो ग्रीन वाला सेक्शन है वो मैं बना रहा हूँ अब नीचे, अलग कलर में शो कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे। ऐसे है, ये देखो ऐसे। ये कैपेसिटेंस है C2, ये है C4 और ये है C5। अच्छा, अब बताओ जरा C2 पे, इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा? C2 y minus v। बहुत बढ़िया, तो इस पे आएगा C2 y माइनस, C5 पे आएगा, ये वाला आएगा C5 y माइनस x। देखो ऊपर वाली पे आया था, इस पे आया था C5 x माइनस y, इसका बिल्कुल नेगेटिव आएगा नीचे C5 y माइनस x। और C4 पे आएगा, इस वाली प्लेट पे आएगा C4 y माइनस 0। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दूसरी इक्वेशन आएगी आपकी C2 y माइनस v प्लस C5 y माइनस x C4 y माइनस 0। आया समझ में? यह है दूसरी इक्वेशन। यहां तक आई समझ में सबको? यस सर। अब ध्यान दो ना, अगर आप ढंग से देखोगे तो C1 C2 C3 C4 C5 ये पता होंगे ऑलरेडी। तो बचा क्या इसमें? और y v भी पता होगा, बैटरी भी पता होगी, बैटरी का पोटेंशियल कितना है वो भी पता होगा। तो अब बचा क्या सिर्फ इसमें, x एंड y। तो दो इक्वेशन है, दो को आप सॉल्व करके x एंड y निकाल सकते हो। और एक बार x y पता चल गया तो आपको चार्ज भी पता चल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल जाएगा। बट मैं वो चीज नहीं बताना चाहता। मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसमें एक कंडीशन है। पहली कंडीशन, स्पेशल केसेस क्या है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको क्या करना है। सॉल्व 1 and 2 एंड फाइंड आउट x एंड y। ये आपको करना नहीं है, ठीक है ना, ये आपको करना नहीं है। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से ही आप करोगे ना, अभी नहीं करना आपको। 1 और 2 मैं बोल रहा हूँ कि 1 and 2 सॉल्व करना है, फाइंड आउट x एंड y। वंस यू फाइंड आउट x एंड y तो आपको चार्ज भी पता चल जाएगा हर एक कैपेसिटर पे, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल जाएगा, सी इक्विवेलेंट भी पता चल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उससे पता चल जाएगा। देना आप ही क्वेश्चन, आप ही क्वेश्चन बनाओगे, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। मैं ये चीज नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, इसका एक स्पेशल केस है जो
इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर व्हीटस्टोन क्या हो, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो, इज बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड रहे तो बैलेंस कब रहेगा, बैलेंस तब रहेगा कि अगर आपने, मैं ये बना देता हूं फिर से, बैलेंस होने की कंडीशन लिख रहा हूं तो ढंग से समझना। अगर ये समझ में आ गई तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो सॉल्व करना भी नहीं पड़ता, हो जाता है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो ध्यान देना फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ए, ये वाला जो पॉइंट था, और ये वाला जो पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल है एक्स और इस पे पोटेंशियल है वाई। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, अगर बैलेंस रहता है, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट दैट इज एक्स एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट दैट इज y, ये दोनों सेम हो जाते हैं। इसका मतलब और क्या है, इसका मतलब ये है कि C5 के अक्रॉस आपने एक वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, इसको पता है वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर थोड़ा बहुत अगर याद, वोल्टेज, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, सही वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज मत बोला करो। तो अब बताओ ये जो वोल्ट मीटर है, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा, क्योंकि एक्स और वाई पे सेम पोटेंशियल है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो एक्स और वाई पे सेम पोटेंशियल आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0। आया समझ में? दैट मीन्स इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन potential difference across C5 capacitor is 0। तो अगर C5 के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो C5 कोई चार्ज स्टोर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज होता ही क्या है, चार्ज क्या होता है, अगर मैं मान के चलूं कि Q5 is the charge stored by C5 कैपेसिटर, तो वो होगा क्या, वो होगा C5 into potential difference across C5, बट C5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है, वोल्ट मीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है, तो Q5 भी क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में? यस सर। इसका मतलब है नो चार्ज विल बी स्टोर्ड बाय C5। अच्छा, अगर C5 कोई चार्ज स्टोर नहीं कर रहा तो ये फालतू में लगा हुआ है, समझ में आया कि नहीं, फालतू में लगा हुआ है, ध्यान देना, क्योंकि C5 कोई चार्ज स्टोर तो कर नहीं रहा, तो फालतू में लगा हुआ है। तो चार्ज कौन स्टोर करेंगे एक्चुअल में, C1, C2, C3 एंड C4। तो इसका मतलब C5 को आप हटा सकते हो, तो अब सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं? यस सर। अगर वो दिया रहेगा तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं स्टोर कर रहा, तो उसको आप हटा सकते हो। तो अब चार्ज कौन स्टोर करेगा, तो चार्ज स्टोर करेगा, देखो ध्यान देना, चार्ज जाएगा कैसे, चार्ज जाएगा कैसे ये मैं बता देता हूँ। तो चार्ज निकलेगा, ये बैटरी जो है यहाँ से चार्ज निकालेगी, यहाँ से निकालेगी, यहाँ से ऐसे भेजेगी, ध्यान देना, अगर यहाँ से Q1 निकाला, यहाँ से Q2 निकाला, तो यहाँ भेजेगी Q1, यहाँ भेजेगी Q2। हाँ सर, C1 और C2 पैरेलल में होंगे और C3 और C4 पैरेलल में ना। हाँ, C1 एंड C2, देखो ध्यान देना, ध्यान से समझना, C1 एंड C3 क्या है, सीरीज में, C2 एंड C4 क्या है, सीरीज में,
और C1 और C3 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है C2 एंड C4 के कॉम्बिनेशन में। आया समझ में? नो सर। फिर सर जो C5 कैपेसिटर की वायर थी सर, वो हाँ दोनों जंक्शंस को ज्वाइंट कर रही थी, तो फिर अगर बिल्कुल वायर निकाल, वो भी कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा। मैं यही तो बताना चाहता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बोलोगे सर C1 और C3 जो है सीरीज में लगे हैं, C2 और C4 सीरीज में लगे हैं, दिख रहा है हमें, है ना, यहाँ से तो दिख ही रहा है। हटा दोगे तो क्या पता चल रहा है? आ रहा है समझ में? देखो ध्यान दो, आप इस सर्किट को फिर दो तरीके से सॉल्व कर पाओगे। मैं बताता हूँ, ध्यान देना ध्यान देना। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है ना, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर ज्वाइन करोगे तो फिर C1 एंड C2 किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। C4 एंड C3 पैरेलल में आएंगे। और देखो आप ध्यान दो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? ऐसे मैं दिखा नहीं सकता, मैं करके दिखाऊंगा। आप अभी ध्यान दो, ध्यान देना। तो ध्यान देना, चार्ज कैसे जाएगा? चार्ज ऐसे जाएगा, Q1 यहाँ से निकाला, Q2 से यहाँ से निकाला, ऐसे बैटरी ने कहाँ भेजा? यहाँ पे Q1, तो इस पे आ गया प्लस Q1, इस पे आया माइनस Q1, यहाँ से निकला Q1, ऐसे होता हुआ यहाँ आया प्लस Q1, यहाँ पे आ गया माइनस Q1। सेम चीज यहाँ पे Q2 आया, यहाँ पे आ गया प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ से गया Q2, यहाँ आ गया प्लस Q2 माइनस Q2, और यहाँ से निकल गया Q2। आई होप समझ में आ गया होगा ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। C5 जो है वो बेकार में लगा है, वो उसमें कोई कैपेसिटर, वो जो C5 है वो चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। आ गया समझ में यहाँ तक? यस। अच्छा, अब कंडीशन देखो, मैं कंडीशन तो बताने भूल गया। पूरी कंडीशन क्या है? इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, दैट मींस x इज इक्वल टू y। तो अब जरा मुझे बताओ, ये ध्यान देना, ये कॉपी पेस्ट मार रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। अच्छा, अगर मैं इसमें x और y को सेम कर दूं तो मुझे बताएगा क्या बचेगा? फिर क्या बनेगी इक्वेशन? इफ x एंड y आर सेम, तो आपको पता चलता है इस इक्वेशन में, ध्यान देना, अगर x और, हाँ, तो x एंड y अगर मैं सेम करूं तो देखो क्या रहा है, C1 x माइनस v, C3 x, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गई? 0। दूसरी इक्वेशन होगी C2, क्योंकि y क्या है? x के इक्वल है, तो यानी कि x माइनस v प्लस C5 इंटू वाई माइनस एक्स, बट y और x क्या है? सेम है, यानी कि ये हो गया 0। C4 x माइनस 0। अब अगर आप दोनों को डिवाइड करो तो आपको पता चलता है C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4 आ जाता है। यस, यहां तक आया समझ में? जरा मुझे बताओ। यस सर। देखो मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, आप बोलोगे ऐसा नहीं करना चाहिए था सर, ऐसे कैसे कर दिया आपने? देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, ध्यान दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। C1 x माइनस v इज इक्वल टू माइनस C3 x, ये मान लो 1, और वैसे ही C2 x माइनस v इज इक्वल टू माइनस C4 x। आप तो डिवाइड कर सकते हो, तो अगर इफ वी डिवाइड 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 हटा देना, तो आपको क्या पता चलता है? अगर इफ यू डिवाइड 1 एंड 2, तो आपको पता चलता है कि C1 by C2 is equal to C3 by C4। आ गया समझ में? अब पूरी स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं? इफ, पूरी स्टेटमेंट है, ध्यान देना, इफ रेशियो ऑफ C1 by C2 is equal to C3 by C4, ध्यान से समझना, then we say Wheatstone bridge is balanced। हम क्या कहेंगे? हमें बस रेशो देखना है और कुछ नहीं। अभी देखो ये क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको क्लियरिटी रहेगी, ठीक है, क्लियरिटी रहेगी। if the ratio of C1 by C2 is equal to C3 by C4,
देन वी से व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, इसका मींस क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इट मींस दैट C5 capacitor does not store any charge because the potential difference across its plate is zero. I hope ये समझ में आ गया होगा। यस सर। यहां तक आया सबको क्लियरिटी? तो अब बोलोगे सर फिर अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, तो अनबैलेंस की बाद में बात करेंगे, पहले बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। अनबैलेंस बाद में देखेंगे, एक क्वेश्चन में अनबैलेंस का भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। पहले बैलेंस की बात करते हैं कि बैलेंस, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको देखना है कि इन दोनों का रेशो, ध्यान देना है, इसका ध्यान देना है, ये C1 C2 इन दोनों का रेशो C3 और C4 के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, और जैसे ही बैलेंस है तो C5 को हटा देना, हटा के और सर्किट को सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। और अगर अनबैलेंस्ड है, रेशो सेम नहीं है, तो अनबैलेंस बोलोगे। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर बाकी क्वेश्चन आप जो है मुझे बताओगे ये कैसे करेंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, मैं अलग से कर रहा हूं, ठीक है, अलग पेज पे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। फाइंड आउट द equivalent capacitance between A and B। ये इजी है, इजी पार्ट दे रहा हूं पहले। जरूरी नहीं है हर बार आपको एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज दिखी जाए सर्किट में, कई बार क्या होता है इसको उल्टा सीधा करके भेज देते हैं, तो आपको पहचानना पड़ता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में देखूंगा। अब देखो जरा, ये है 2 माइक्रोफेरेड, ये है 4 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, और ये है 1 माइक्रोफेरेड। अब जैसे ही ये क्वेश्चन दिया तो आप पहले क्या देखो कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, पहले तो बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, यस सर। दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। जैसा भी आप देखो, इसको ना दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट में भी आएगा, उस समय मैं धड़ाधड़ समझाऊंगा फिर, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब क्योंकि ये दिख रहा है तो C1 और C2, ये है C1, ध्यान दो, ये है C1, ये C1, ये क्या है, ये है C2, ये है C3, और ये है C4, और C5 जो है बीच का है। अब मुझे बताओ क्या रेशो सेम है, यस सर। यस सर। है ना, साफ साफ दिख रहा है, C1 by C2 is equal to C3 by C4, दिख रहा है आपको, और कितना रेशियो है, 1/2। तो यानी कि ये क्या है, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब ध्यान देना, जो आपने पूछा था यहाँ पे वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो क्योंकि ब्रिज बैलेंस है, तो वो जो बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना 1 माइक्रोफैरेड का, उसका कोई यूज नहीं है। तो अब ध्यान देना, सर्किट ना कुछ ऐसा बना देखो, ऐसा। अब ये ना मैं 2 बार बना दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बोला था आप उसके उल्टे तरीके से बोल रहे थे ना, और मैं आपको बताऊंगा दोनों से सेम ही आंसर आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना जरा, ध्यान देना, ये A है, ये B है, 2 4 3। आई होप यही है ना सब, देख लो जरा एक बार। हाँ यही है। अब देखो साफ साफ पता चल रहा है
कि इन दोनों जंक्शन के बीच में ऊपर जो 2 और 3 है ना वो सीरीज में लगे हुए हैं, और नीचे जो 4 और 6 हैं वो कैसे लगे हैं? सीरीज में। तो कौन मुझे बताएगा 2 और 3 का इक्विवेलेंट क्या आएगा और 4 और 6 का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2 और 3 का क्या आएगा? 2 into 3 अपॉन 6/5 6/5 6/5, ठीक है। और 4 और 6 का कितना आएगा? 24/10 24/10, तो आया 12/5। देखो डबल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सारे कैपेसिटेंस डबल हो गए। जो ऊपर वाले हैं 2 का डबल हो गया और 6 का 3 का 6 हो गया, मैं डबल हुए ना, तो कैपेसिटेंस भी डबल होगा। तो अब बताओ 6/5 और 12/5 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। तो कितना आया? 6/5 प्लस 18/5 बहुत बढ़िया 18/5 माइक्रोफेरेड। ये आंसर है, ठीक है ना, लगभग 3.6 के करीब ये आंसर है। अब आप क्या बोलोगे कि सर ये तो समझ में आया, बट आपने तो बोला था कि सर ये दोनों पॉइंट, ये वाले, अगर ये पॉइंट मानू सी और ये डी, तो आपने क्या बोला कि सर सी और डी पे तो पोटेंशियल सेम है। आपने तो ये बोला ना कि यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे वाई था, बट एक्स और वाई तो सेम है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि डी और सी को सेम ही मान लो, डी और सी को जोड़ दो? जोड़ सकते हो ना, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही है। तो मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो, देखो एक बार जोड़ के देख लो। मैं सी और डी को जोड़ देता हूं तो आपको पता चलता है कि सी और डी यहाँ आगे, ध्यान देना ये बीच में। तो ये जो 2 है ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 और 4 ऐसा दिखेगा, देखो ऐसे दिख रहा है। यस सर। और वैसे ही 3 और 6 कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिख रहा है। अब बताओ कैसा सर्किट दिख रहा है आपको? 3 और 6 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। पैरेलल। हाँ 2 और 4 कैसे लगे हैं? पैरेलल। और 2 और 4 और 3 और 6 का जो इक्विवेलेंट है वो कैसे लगे हैं? सीरीज में। सीरीज में। सीरीज। तो 2 और 4 का आएगा, 2 और 4 का आएगा, ध्यान देना क्या आएगा, बताएगा कोई? 2 और 4 का 6 6। और 3 और 6 का क्या आएगा? 9 9। अब 6 और 9 कैसे लगे हैं? सीरीज में। सीरीज में। अब बताओ क्या आंसर आया सी को? तो मेरे ख्याल से आया 6 into 9 अपॉन 6 + 9, कितना आ रहा है? 54/15। ये कैंसल आउट हो रहा है, देखना जरा। 18/5 18/5 ये जाएगा 18 से और ये जाएगा 5 से। तो देखो आंसर में कोई तब्दीली नहीं आती, जैसे आपको करना है कर लें। और अगर आपसे कोई चार्ज पूछ ले तो फिर वही है जो मेथड मैंने आपको बताए हैं कि चार्ज, अगर बैटरी लगी हुई है तो फिर आपको सर्किट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। बैटरी लगी हुई है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये। यस सर। अब आपको मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूँ जिसमें आपको एकदम तो दिखेगा नहीं, ध्यान देना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एकदम तो दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा दिखेगा नहीं है कि आप एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया आपको। आपको देखना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं। ध्यान देना, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ देखो, अब एक मैं करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको फिर चेक करना है, देखना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ दिख रहा है। देखना जरा, मैं ये वाला मैं करवा के दिखाता हूँ। थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं पहले, है ना। तो देखो रिड्यूस कैसे करते हैं तो आपको पता चलेगा। ये देखो, ये और ये सेक्शन दिख रहा है, 2 जंक्शन दिख रहे हैं। यस सर। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ए और बी के, पहले ना मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ। देखो रिड्यूस कैसे कर रहा हूँ, ध्यान देना। एक्स वाई से, एक्स से एक वायर गई 8 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड से वायर गई है ए पे। अब अगर देखोगे ए से 2 वायर निकल रही हैं, ऐसे ऐसे
ये पॉइंट मान लो सी, ये गई सी तक, दूसरी वायर जा रही है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। डी, अब सी और डी के बीच में अगर देखोगे तो एक लगा हुआ है, बनाना पड़ेगा ऐसे, ध्यान देना, 3 का। अब डी से एक वायर निकल रही है, जिसे मान लेता हूं ई, तो डी से ई तक जा रही है, वन, और एक सी से ई तक जा रही है, देखोगे अगर आप देखोगे तो सी से ई तक जा रही है, 1। यस यस यस, मैं यही बोलने वाला था, ये जो 6 और 3 है ना, ये ए और सी के बीच में कैसे लगे हुए हैं, सीरीज और में। हाँ, और ई से फिर एक जा रही है 8 माइक्रोफेरेड तक, और 8 माइक्रोफेरेड वाई से कनेक्टेड है ऐसे। तो अगर आप देखोगे, ये जो 3 और 6 है ना, ये जो 3 और 6 है, ये कैसे लगे हुए हैं, ऐसे, ए और सी के बीच में, ये सीरीज में लगे हैं। तो 3 और 6 का देख लो जरा कितना आ रहा है, इसको हटाओ, इसको हटा दो ऐसे, ठीक है ना, ये फालतू में मैंने 2 लगा दिए दिखाने के लिए, ये 2 मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, 3 और 6 का क्या होगा जरा बताएगा कोई, एक लगा दो, 9 नहीं सॉरी 2, 2 आएगा। 2 है आएगा ना। 2। हाँ, तो ये C1 अगर मान लूं, तो 3 और 6 का होगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, दैट इज 18/9, तो C1 आ रहा है 2 माइक्रोफेरेड। अब थोड़ा ढंग से देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पता चल रहा है, मैं नीले कलर में शो कर रहा हूँ, यहाँ देखो, देखो इन दोनों के बीच में ये दिख रहा है, बीच में क्या लगा हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा हुआ है ना। यस सर। इसको C1 माना, इसको C2 मान लिया, इसको C3 माना, और इसको C4 माना। अब बताओ C1/C2 और C3/C4 का रेशो सेम है। यस सर। तो सिंस C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, और दोनों का रेशो अगर आप देखोगे 1 आ रहा है, ठीक है ना, 1/1 है, तो मैं बोल सकता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो किसको हटा सकता हूं मैं, ये जो बीच में जो, हाँ, ये जो, माइक्रोफेरेड। हाँ, 3 माइक्रोफेरेड जो है, इसको हटा सकता हूँ। और अगर हटा दूंगा तो ये सर्किट फिर कैसा दिखेगा, अब इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ये हटा दो फालतू बीच में, ये। अब जरा मुझे इक्विवेलेंट निकाल के दिखा दो जरा जल्दी, एक्स और वाई के बीच में कितना आ रहा है। 1 माइक्रोफेरेड। बहुत बढ़िया, 4/3 आ रहा है, नहीं 4/3 कैसे आएगा, ढंग से करो, ढंग से। 4/3 आया सर। 4/3 आ रहा व्हीटस्टोन का है, आएगा वो। 4/3 आ रहा है, चलो देख लेते हैं 4/3 आ रहा है कि नहीं। सर 4/3 व्हीटस्टोन का आएगा। अच्छा, व्हीटस्टोन का 4/3 आ रहा है, ओके। व्हीटस्टोन का नहीं निकालना है आपको, एक्स और वाई के बीच में बनाना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब
खुद सोचो कि ए और बी के बीच में, ए और बी है, ए और ई है, हाँ ए और ई के बीच में अब अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले 2 और 1 कैसे लगे हुए हैं सीरीज में, सीरीज में लगे हैं, तो ऊपर वाले का हो जाएगा 2/3 और नीचे वाले का होगा 2/3 आई थिंक। यस सर। बहुत बढ़िया। 2/3 कैसे लगे हैं? पैरेलल। बहुत बढ़िया। 2/3 पैरेलल में लगे हुए, तो कितना लिखा दूं दोनों को हटा के? 8/3। हाँ 8/3 लगा देता हूँ। एट बाई थ्री लगा देता हूँ ऐसे। और अब 8/3, 8 और 8 कैसे लगे हैं? सर 4/3। 4/3 सर। अच्छा 4/3, 2/3 प्लस 2/3 दैट इज 4/3। तो 8, 4/3 और 4/3, तो ये कैसे लगे हुए हैं सीरीज में, यानी कि 1/8, 1/8, 3/4, एलसीएम आया 8, ऊपर आएगा 1 + 1 6। बहुत बढ़िया। सीक्वेंट जिसका भी आया वो सही आया। 8/8 1 आ रहा है मुझे। दिस इज योर आंसर। सर वो जो सर्किट था उसको सिंपलीफाई करना आना चाहिए ना, तभी ये हाँ समझेगा ना सर व्हीटस्टोन। हाँ मैं फिर बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ बिल्कुल, सिंपलीफाई करना आना चाहिए। सिंपलीफाई कैसे करोगे आप? एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा तो उससे फिर क्लियरिटी हो जाएगी कैसे सिंपलीफाई करना है। फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको जो है डायग्राम के साथ सीधा बना लो। अब जिसको दिख रहा है ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है भैया मुझे उल्टा नहीं दिख पा रहा है, मैं सीधा बना लेता हूँ, जल्दी करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप रेशो देखते हो तो देखो C1/C2 और C3/C4 का रेशो 1 आ रहा है, ठीक है। C1/C2 = C3/C4 और 1 आ रहा है। तो ये जो बीच वाला है 3, इसको हटा दो। 3 माइक्रोफैरेड, ये जो बीच वाला सर्किट है, बीच वाला कैपेसिटर से हटा दो, इसका कोई यूज नहीं। अब 2 और 1, ए और ई के बीच में 2 और 1 कैसे लगे हैं सीरीज में, तो उसका आया 2/3 माइक्रोफैरेड। फिर ये नीचे वाले भी 2 और 1 सीरीज में लगे हैं, 2/3 आ गया। अब ए और ई के बीच में 2/3 और 2/3 कैसे लगे हुए हैं पैरेलल में, तो 2/3 और 2/3 का क्या हो जाएगा 4/3। अब 3 कैपेसिटर हैं, ध्यान देना, 8 माइक्रोफैरेड, 4/3 और 4/3। 8 एक्स और वाई के बीच में कितने लगे हैं? 3 कैपेसिटर लगे हैं और तीनों कैसे हैं? सीरीज में। फॉर्मूला लगा दो, मैं विल गेट द आंसर। नेक्स्ट देखो, अब समझो, ये अगर क्लियरिटी हुई तो इससे और ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे और सोचोगे। अब देखो जरा, पहले मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। मैंने क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था कि हमेशा कोशिश करो कि पहले कौन सा काम करोगे, पहले वो वाला काम करो कि दो जंक्शन के बीच में कोई आइडियल वायर तो नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है कोई ऐसी वायर? दो जंक्शन के बीच में कोई आइडियल वायर दिख रही है इस सर्किट में? यस। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कहाँ दिख रही है? ये देखो, ये दोनों के बीच में ये दो आइडियल। है। हाँ दो हैं ऐसे, एक तो ये हो गई और ये है। तो अब मुझे करना क्या चाहिए? मुझे इसकी इन दोनों की बात कर रहा हूँ पहले। इन दोनों को ये वायर हटानी चाहिए और दोनों को एक ही जगह लगाना चाहिए। तो ध्यान देना क्या कर रहा हूँ। पहले ये देखोगे, उसके बाद आप बताओगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं। तो ध्यान देना, एक तो ये गया 10। अब ध्यान देना कि इसको हटा के, ध्यान देना,
ये जो जंक्शन है ना, इन दोनों जंक्शन के बीच में ये जो वायर है, ये वाली, इसको हटा के मैं क्या कर रहा हूं, इस जंक्शन को, ध्यान देना, इस जंक्शन को यहीं अटैच कर दे रहा हूं। तो ये जो वायर है ना, अब यहां जाएगी और ये वाली वायर यहां जाएगी, ऐसे दिखेगा आपको। आ रहा है समझ में? ऐसे दिखेगी अब ये। यस सर। ओके, तो ये आ गया 15 माइक्रोफेरेड, ये आ गया 10 माइक्रोफेरेड। तो अब अगर आप ढंग से देखोगे, इन दोनों जंक्शन के बीच में ये 15 और 10 कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल। पैरेलल, बहुत बढ़िया। बाकी अब देखो, बाकी कैसे बन रहा है, देखो अब। सिर्फ इन दो जंक्शन के बीच में ध्यान देना, 15 और 10 पैरेलल में दिख रहे हैं। अब ये देखो 10। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला है ये आइडियल वायर लगी है, तो इस वायर को हटा दो, ये वाली वायर को हटाओ और इस जंक्शन को मिला दो, तो ये वाली वायर जाएगी इसमें और ये वाली वायर जाएगी इसमें। तो देखना जरा आप कैसा बन रहा है। ये वाली वायर जा रही है इसमें और ये वाली वायर जाएगी ऐसे होती हुई ऐसे, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब बताओ 1 और 1 कैसे लगे हुए हैं, बताओ? पैरेलल। पैरेलल में, बहुत बढ़िया है ना। तो अब मैं सेक्शंस बना देता हूँ, यहाँ पे जंक्शन बना देता हूँ। ए और बी तो है ही, ये उसको x मान लेता हूँ, इसको y मान ले सकता हूँ, इसको मान लेता हूँ c और इसको मान लेता हूँ d। x और y के बीच में 15 और 10 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। कौन मुझे इक्विवेलेंट बता देगा उसका? 25। हाँ, 25। बहुत सर पूरे का बढ़िया। बताना है क्या? ना 25, अभी देखो, देखते रहो। 25, ठीक है, हटा के एक ही लगा दिया, दोनों को हटा के एक लगा दिया, ठीक है। बाकी यहां से गया 5, अब C और D के बीच में बताओ। तो C और D के बीच में 2 और 2 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। तो C और D के बीच में दोनों को हटा के एक ही लगा दो, कितने का लगेगा, बताएगा कोई? 2 का। 2 का। और X से एक जा रहा है S से, C में घुस गया। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है ये कैसा दिख रहा है आपको? अब ये डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो बना के दिखाता हूँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, देखना जरा। A X, ये बनाना ना चाहिए। अब देखो X से ये वायर निकली, देखो ये वाली वायर बना रहा हूँ, देखो ऐसे बनाना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ये जा रही है Y तक ऐसे, 25 माइक्रोफेरेड की। अब Y से दो वायर निकल रही है, देखो एक तो वायर ये निकल रही है, ये देखो ये वाली, ये जा रही है कैपेसिटर से कनेक्ट होती हुई D तक, ध्यान देना। अच्छा, X से एक और वायर निकल रही है, कहां तक जा रही है? C तक, बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। C से D तक एक वायर जा रही है, बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कितने का? 2 का। और Y से एक कैपेसिटर जा रहा है, Y से एक वायर जा रही है और उसके बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है और C तक पहुंच रहा है। लगा दो, दिख रहा है? यस सर। अब बताओ क्या बन गया ये? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब बताओ, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या ये बैलेंस है? ये C1 है, यस सर। C2 है
C3 है और C4 है, क्या ये बैलेंस है? हाँ सर। Yes, sir. रेशो है 2 बाय आई थिंक 5/2। 5/2. 5/2। तो ये जो 13 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर लगा हुआ है बीच में, इसका कोई फायदा है? नहीं है ना। नो। इक्विवेलेंट अब जरा मुझे निकाल के दिखा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। हटा दो, ऊपर एक कैपेसिटर लगाना है, 25 और 5 का जो इक्विवेलेंट आएगा, वैसे ही नीचे एक कैपेसिटेंस लगाना है जो 10 और 2 का आएगा। कौन बताएगा 25 और 5 का क्या आने वाला है? 25/6. हाँ, we are at 25 into 5 by 30, that is 25/6, और नीचे 10 और 4 2 का, ये C5 C6 ले लेना, ये C7, 10 into 2 upon 10 plus 2 comes out to be 5/6। 5/6 है क्या? 10/6। 10/6। यस सर। और ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। तो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है वो आ रहा है 25/6। 25/6. बहुत बढ़िया। 35/6 और 35/6 कितना होता है लोगों? कितना आ रहा आंसर? हाँ आ गया 35/6, यही आंसर है। 5.8. हाँ ठीक है, चलो 5.8 इतना ही लिख दो, 35/6 ही आंसर है माइक्रोफैरेड, ये आपका। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको कैसे समझना है। यस सर। अब देखो ये मुझे करवाना था बट ठीक है, चलो कोई नहीं, ये मैं आपको भेज दूंगा, आज भेजूंगा कुछ क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज और इससे रिलेटेड, आप करते रहना, ठीक है। कल हम एनर्जी स्टोर्ड अब करेंगे, ठीक है। हमने काफी सर्किट सॉल्व कर लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक डालता हूं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कैपेसिटेंस पे, ये कल देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए काफी। थैंक यू। संडे की टेस्ट में ये भी आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। थैंक यू। अटेंडेंस भेज दिया करो यार, बताने की जरूरत नहीं है, भेज दिया करो अपने।